अकेलापन और एकांत एक शब्द के समानार्थी शब्द कह सकते हैं, समानार्थी अर्थ कह सकते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं इन शब्दों को। दोनों ही अकेले रहते हैं। कोई आपको देखेगा तो अकेला भी कह सकता है और एकांत में रहना भी कह सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं अकेलापन। अकेलापन आपको दुख देता है, नकारात्मक है। आपके भीतर मन में लोगों की तमाम भीड़ लगी है, जो आपसे दूर हैं, जो आपके करीब हैं, वो सब आपके मन के भीतर चल रहे हैं। लोग देखेंगे आपको तो आप अकेले बैठे दिखोगे, पर आप दुनिया की भीड़ अपने भीतर लेकर बैठे हो। अपेक्षा, उपेक्षा, उम्मीद, आस, भविष्य, बीता हुआ कल, अतीत, किसी की याद सदा आ रही है। काश वो मेरे पास होता, काश वो मेरे पास होती। यही सब सोच सोच कर आप अशांत हैं, दुखी हैं। यही सब आपको विचलित करता है। किसी से मिलने की इच्छा होने लगती है, बात करने की इच्छा होने लगती है। कुछ नहीं तो चलो टीवी देख लेते हैं, गाने सुन लेते हैं, चलो ओटीटी पर कोई फिल्म देख लेते हैं। बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं। ये जो अकेलापन है, ये नीरस है, सामाजिक है, भौतिक है, जो दुनिया भर की भीड़ जमा करके रखा है। यही अकेलापन है। एकांत ये भी अकेलापन है, पर दूसरे ढंग का। इसमें आपको स्वयं में, खुद में आनंद आता है। अकेलेपन में रस नहीं है। आप अपनी कंपनी को एंजॉय नहीं करते अकेलेपन में, पर एकांत में आप अपनेपन का आनंद लेते हैं, रस लेते हैं। आप अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं, अकेलेपन को एंजॉय करते हैं। किसी की जरूरत महसूस नहीं होती है। जबरदस्ती आप व्यस्त नहीं होना चाहते हैं। किसी की याद भी नहीं आती है। बड़ा सुकून है एकांत में। अकेलापन नकारात्मक है तो एकांत सकारात्मक है। अकेलेपन में दूसरे का ख्याल है, एकांत में स्वयं में है, अपने में मगन है, अपने से जुड़े हुए हैं। अकेलेपन में आप बाहर की दुनिया में हैं, दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। एकांत में आप अपने भीतर हैं। या यूं कहें कि सिक्के के दो पहलू। जैसे सिक्के का पहला पहलू जिसमें सुख ऊपर है, दुख नीचे है, यह एकांत। और दूसरा पहलू जो सिक्के का है, उसमें दुख ऊपर है, सुख नीचे है। अब अकेलेपन और एकांत को दूर कैसे करें? अकेलेपन से एकांत की ओर, आनंद की ओर आए कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने इस चंचल मन को काम पर लगा देना है, ड्यूटी पर लगा दीजिए। आपको आंख बंद करना है, अपने भीतर देखना है, या यूं कहें कि आप अपने भीतर ही चले जाइए। आप जब कुछ पल के लिए अपनी आंख बंद करेंगे
तो आप देखेंगे कि आप एक अलग दुनिया में हैं। पूरे शरीर में केवल आंख ही एक ऐसी चीज कहें या वस्तु कहें या आप जो चाहे कहना चाहें कह सकते हैं, जो पूरी शरीर को देख सकती है। आप आंख खोले हो तब भी देख सकते हैं, आप आंख बंद की हो तब भी देख सकते हैं। विश्वास ना हो, यकीन ना हो, आप ऐसा करके देखें, लेकिन मेरी बात सुनते रहें। जब आप अपनी आंख बंद कर कर देखेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी, अलग कुछ नयापन महसूस होगा। आप आंख बंद करके देखिए, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा। आपके भीतर चल रहे अंतर्द्वंद को जब आप देखना चालू करेंगे, जब आप जो आपके मन में विचार चल रहा है, जो आप मन में सोच रहे हैं, जैसे आप उसको देखने लगेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आप उसे देखेंगे, आपके विचार अपने आप शांत हो जाएंगे, आपका मन रुक जाएगा। लेकिन आपको यह सब सजग होकर करना है, साक्षी भाव से देखना है। जैसे आप स्क्रीन पर कोई फिल्म चल रही होती है, आप थिएटर में जाते हैं, देखते हैं और आप उसमें मगन हो जाते हैं, तो आपको यहाँ मगन नहीं होना है, आपको यहाँ एक्टिंग करना है। यानी कभी ज़रा आप सोचते होंगे, अरे ये तो मैंने रोने लगा, पिक्चर देख रहा था, मैं रोने कैसे लगा। तो यहाँ पर आपको सजग होके अपने विचारों को देखना है, आपको उस प्रवाह में बहना नहीं है। याद रखिए, जो मन में विचार चल रहे हैं उसके प्रवाह में बहना नहीं है, सिर्फ साक्षी भाव से सजग होके, अवेयर होकर उसे देखना है। बह गए तो फिर आप मन में चले गए, फिर आप अतीत में, भविष्य में आपका मन, आपका विचार लेकर चला जाएगा। यदि आप सजग होकर सब देखते रहेंगे तो आप वर्तमान में रहेंगे, वर्तमान में जो चल रहा है उसका आनंद लेंगे, एक नई अनुभूति होगी, आपको आनंद आएगा। जब कभी आपको यह बता दिया, जब कभी आपको याद आए, बस कुछ पल के लिए, 24 घंटे में जब भी कुछ पल मिल जाए, कुछ क्षण मिल जाए, आप आंख बंद कीजिए और देखिए। इसको कुछ देर के लिए दिनचर्या में शामिल कर लें। कुछ दिन के अभ्यास के बाद आप सब खुली आंखों से भी कर सकते हैं। आप जब कोई भी कार्य कर रहे होंगे, आप खुली आंख से भी समझ सकते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूं। आप उसको देखेंगे, आपको एक अलग आनंद आने लगेगा, अपने विचारों को देखने लगेंगे कि विचार चल क्या रहा है। जैसे आप उसको देखना चालू करेंगे, आपके विचार स्तब्ध हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपके दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। और इस तरह आप वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे, इसका आनंद लेने लगेंगे। जो आपके दिमाग में कूड़ा करकट कचरा भरा था, धीरे 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 सब निकल जाएगा और आप अपने आप को एक अलग पाएंगे। ध्यान कुछ और नहीं, इसे ही ध्यान कहते हैं। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसे सजगता के साथ कीजिए, साक्षी भाव से कीजिए, अवेयरनेस से कीजिए। बस देखना है आपको, कुछ नहीं करना। जो भी काम कर रहे हैं उसको बस देखना है। हम खाना खा रहे हैं तो शिद्दत से 100% देके वहीं फोकस करना है। पानी पी रहे हैं तो उसको आनंद लीजिए कि पानी की घूंट मुंह में ली और गले से उतरते हुए धीरे से पेट में गई। लिख रहे हैं तो लिखने पे फोकस कीजिए। कुछ सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं तो सुनिए, इसमें भी सुनना है और आप एक है, सुनना है। ये आपको विचार नहीं बनाना, सिर्फ सुन रहे हैं तो मुझे सुनिए। इसी को बुद्ध ने ध्यान कहा है। बुद्ध ने कहा है, कोई भी कार्य करें, साक्षी भाव से करें, वही ध्यान है। बस आप कुछ दिन में आप जीवन का आनंद लेने लगेंगे,
वर्तमान में जीने लगेंगे। जब आप वर्तमान में जीने लगेंगे तो आप अतीत और भविष्य को भूल जाएंगे। हमारी इच्छा, काम इच्छा या तो हमें अतीत में ले जाती है जो हमें दुखी कर देती है, दुख होने लगता है, और भविष्य में ये होना है, ये होना, तो काम की इच्छा हो जाती है, तो उससे भी हमें दुख मिलता है। जब आप ध्यान करने लगेंगे, यानी कि इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करने लगेंगे सजगता के साथ, तो आप देखेंगे वर्तमान में जीने लगेंगे, इस पल का आनंद लेने लगेंगे, और इस पल को एकांत कहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो मैं यहीं विराम लेता हूं। अगले वीडियो में आपको बताऊंगा अकेलेपन एकांत से भी ऊपर कैवल्य होता है, उसका अलग ही आनंद है, वो आपको सीधे परमात्मा में विलीन कर देगा। यहीं विदा लेता हूं। धन्यवाद।